हेलो दोस्तों, मैं हिमेश यादव आप लोगों को अपने YouTube चैनल मैथ बाय हिमेश सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जीएस की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आपको संविधान पढ़ाएंगे। जो हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है अनुसूचियों से। 12 अनुसूची होती है, उनमें से एक क्वेश्चन लगभग हर वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। चाहे वो आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप यूपी पुलिस का दे रहे हो, चाहे एयरफोर्स वायु ग्रुप का दे रहे हो या अन्य कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वनडे एग्जाम दे रहे हो, उसमें अनुसूची से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इस वजह से ये टॉपिक हमें सबसे बेस्ट लगा और इस टॉपिक पे चर्चा करनी चाहिए और आप लोगों को याद भी कराने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है अनुसूची। अनुसूची तो अनुसूची शेड्यूल क्या होती है? तो जब हमारा संविधान बना उससे पहले आप ये याद कर लो कि लागू कब होता है संविधान और तैयार कब हुआ। तो क्वेश्चन है कि भैया तैयार कब हुआ, प्रिपेयर कब हो गया या इम्प्लीमेंट और एक्सेप्ट कब किया गया। तो तैयार कब किया गया या कहते एक्सेप्ट कब किया गया, स्वीकार कब किया गया। तो आप कहोगे 26 नवंबर 1949 कब एक्सेप्ट किया गया। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार किया गया। और लागू इम्प्लीमेंट कब से किया गया? तो लागू किया गया 26 जनवरी 1950। तो आपसे कहे कि तैयार कब हुआ या एक्सेप्ट कब हुआ, तो 26 नवंबर 1950 को। और लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। अच्छा, ये बात आपको हर वनडे एग्जाम में आती है कि भाई कब तैयार हुआ, कब लागू हुआ। एक क्वेश्चन और आता है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं अनुसूचियों की और कैसे याद रखूंगी उनके बारे में बता रहे हैं। तो सबसे पहले अनुसूची की बात करते हैं। तो अनुसूची देखो, हमारा संविधान जब बना तो उसको हम बोलते हैं मूल संविधान। जब हमारा संविधान बना तो उसको हम क्या बोलते हैं? मूल संविधान। तो मूल संविधान की बात कर रहे हैं तो मूल संविधान की बात कर रहे हैं। तो मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी थी? 8। कितनी थी? 8 थी। और अब प्रेजेंट टाइम में वर्तमान संविधान की बात करें तो वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। तो इन 12 अनुसूचियों को कैसे याद करना है उसके बारे में आज इस वीडियो में तैयार किया गया है। सबसे पहले पहली अनुसूची आती है। पहली पहली अनुसूची में ये कहा गया कि भैया राज्य एवं संघ। तो राज्य की बात करें तो हमारे देश में कितने राज्य हैं? तो आप कहोगे 28 राज्य हैं। पहले 29 थे, जम्मू एंड कश्मीर को हटा दिया गया तो 28 हो गए। पहले केंद्र शासित प्रदेश कितने थे? संघ कितने थे? 7। अब कितने हैं? 8। अच्छा, आपके दिमाग में आ रहा होगा 2 बड़े थे, तो एक लद्दाख बढ़ा था और एक जम्मू एंड कश्मीर बढ़ा था। तो फिर 7 से 9 होना चाहिए। तो एक दमन एवं दीप और दादर नगर हवेली को एक साथ करके एक काउंट किया गया केंद्र शासित प्रदेश। तो इस वजह से केंद्र शासित प्रदेश कितने? 8 और राज्य कितने हैं? 28। अगली अनुसूची आती है अनुसूची नंबर 2। अनुसूची 2 में वेतन एवं भत्ते के बारे में बताया गया। किसके बारे में बताया गया? वेतन एवं भत्ते। वेतन एवं भत्ते की बात की गई। तो वेतन ऐसे नहीं कि आप यूपी पुलिस में हो जाओगे तो उस वेतन की बात कर रहे हैं, या आप एसएससी में कस्टम बन जाओगे तो उसकी बात नहीं कर रहा है। इस वेतन और भत्ते की बात हो रही कि जिनको संचित निधि द्वारा, किसके द्वारा? संचित निधि द्वारा जिनको पैसा मिलता है। अब ये संचित निधि क्या होती है? हमारे देश का एक कोष है जहां पर पैसा को इकट्ठा किया जाता है और वो तब यूज होता है जब कहीं ऐसी चीजें आ जाए
कि जहां पर सरकार ना काम कर रही हो तो यहां से पैसा निकालकर लोगों पे खर्चा किया जाता है, वही है संचित निधि। तो ये संचित निधि वेतन किनको देती है? सबको तो नहीं देती है, तो जिन लोगों को देती उन्हीं की अनुसूची 2 में बात हुई है। तो अनुसूची जैसे राष्ट्रपति को वेतन मिलता है, राष्ट्रपति हो गया, लोकसभा एवं राज्यसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष हाई कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों को और कैग को, महानियंत्रक रेखा परीक्षक होता है कैग, इन सबको वेतन जो देती है वो कौन देती है? अनुसूची 2 किसके द्वारा मिलता है? संचित निधि के द्वारा। तो याद रखना, पहली अनुसूची में राज्य एवं सब, दूसरी अनुसूची में वेतन एवं भत्ते। अब कोशिश करना लिख कर याद करना और बहुत जल्दी आपको याद हो जाएंगे, आपको भूलने का कोई चांस नहीं। तो जो चीजें हम पढ़ा रहे हैं इसको नोट डाउन करते रहो या स्क्रीनशॉट लेके बाद में आप नोट कर सकते हो। तो ये हो गया होगा, नोट डाउन कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में नोट डाउन कर लेना, क्योंकि यहां से हर एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। अनुसूची 2 हो गई, अनुसूची 3 की बात करते हैं। अनुसूची नंबर 3, अनुसूची 3 की बात करते हैं। शपथ। अच्छा, शपथ, जो लोग शपथ लेते हैं उनकी बात हो रही है। जैसे कौन शपथ लेता है? राष्ट्रपति लेता है, प्रधानमंत्री लेता है। तो इन लोगों की शपथ कौन दिलाएगा? ये सब की बात इस अनुसूची 3 में की गई। जैसे राष्ट्रपति शपथ लेता है, प्रधानमंत्री शपथ लेता है, प्रधानमंत्री हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज शपथ लेते हैं, या हमने कहा राज्यपाल शपथ लेता है, या मुख्यमंत्री लेता है, राज्यों के मंत्रिमंडल, सांसद, विधायक, ये सब लेते हैं। तो हमने कहा, या एक और लिख लो, उप मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, सीएम और पीएम। देखो, हम अनुसूची 3 में ये बताना चाह रहे हैं कि शपथ दिलाई जाती है, और शपथ होती है जिन लोगों की, उनकी बात हो रही। जैसे राष्ट्रपति लेता है, राष्ट्रपति किसके सामने शपथ लेता है? तो ये भी लिख सकते हो, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के सामने लेता है। प्रधानमंत्री किसके सामने या मंत्रिमंडल किसके सामने लेता है? राष्ट्रपति, अभी मोदी जी ने लिया था। तो राष्ट्रपति, ये जज किसके सामने लेते हैं? राष्ट्रपति के सामने लेते हैं। राज्यपाल किसके सामने लेता है? राष्ट्रपति के सामने लेता है। राज्यों के मुख्यमंत्री राज्यों के मुख्यमंत्री किसके? राज्यपाल के। सांसद और विधायक किसका? जो भी विधायिका होगी, परिषद, संसद होगा, जैसे संसद और विधायिका, इनके भी संसद और विधायिका में लेते हैं, विधायिका, ठीक है, विधायिका, ठीक है, विधायिका। और मुख्यमंत्री राज्यपाल दिलाता है। कौन दिलाता है? राज्यपाल, ठीक है। तो इनको शपथ कौन? ये दिलाते हैं। तो आपको याद रखना, अनुसूची 3 में क्या है? शपथ। तो पहली अनुसूची में था राज्य एवं शब्द, दूसरी अनुसूची में था वेतन और भत्ते, तीसरी अनुसूची में है शपथ। चौथी अनुसूची की बात करते हैं।
नोट डाउन करते रहना, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लेना, ये बातें आपको हर एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। अनुसूची नंबर कितनी आ गई? 4। अनुसूची 4 में कहा गया राज्यसभा की सीटों का आवंटन, राज्यसभा की सीटों का आवंटन। तो राज्यसभा की सीटों के आवंटन की बात होती तो हर राज्यसभा, अच्छा राज्यसभा समझने से पहले आप ये याद रखना कि हमने कहा सबसे पहला पॉइंट आता है कि संसद क्या होता है, पार्लियामेंट क्या होता है। तो संसद 3 भागों में बटा है, एक लोकसभा, एक राज्यसभा और एक आपका होता है राष्ट्रपति। तो संसद कितने 3 भागों में बटा है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अच्छा लोकसभा, राज्यसभा, तो इस राज्यसभा की बात हो रही कि इस राज्यसभा में किस राज्यों में कितनी सीटें होंगी, उनकी सीटों की आवंटन। जैसे यूपी में सबसे ज्यादा है, कितनी है? 31 सीटें हैं। तो आप याद रखना कि इन राज्यसभा की सीटों को कैसे बांटा जाएगा हर राज्यों में, उसकी बात की है किस अनुसूची नंबर 4 में। इसके बाद अनुसूची 5 में कहा गया SC एंड ST। SC का मतलब है अनुसूचित जाति और ST का मतलब है अनुसूचित जनजाति। तो SC और ST के बारे में बताया गया। तो SC ST के आरक्षण के बारे में, जो भी उनको छूटें दी जाती हैं उसके बारे में बताया गया। अनुसूची नंबर 6, अनुसूची नंबर कितनी? 6। अनुसूची 6 में कहा गया SC ST, लेकिन ये सेम SC ST इसमें भी बताया गया, लेकिन याद रखना आमित्र में। तो इससे ट्रिक से याद हो जाएगा कि अनुसूची 5 में SC ST के बारे में पूरे देश की बात की गई, लेकिन अनुसूची 6 में SC ST की बात की गई, लेकिन कौन कौन से राज्यों में? असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, इन राज्यों की बात की गई किस अनुसूची नंबर 6 में। तो स्पेशल दर्जा दिया गया SC और ST को। इसके बाद आगे चलते, इसको आप नोट डाउन कर लेना, या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो इसके बाद अनुसूची नंबर 7, अनुसूची नंबर कितना? 7। लिस्ट की बात की गई या सूची की बात की गई। अच्छा लिस्ट हमारे देश में 3 प्रकार की होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो हमने कहा हमारे देश में 3 प्रकार की सूचियों की बात की गई, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। समवर्ती सूची में कितने विषय? 61 और 52 समवर्ती सूची में। अच्छा एक बात और पूछी जाती, समवर्ती सूची किस देश से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया समवर्ती सूची। अच्छा एक और बात याद रखना, GST किसके अंतर्गत आता है? तो समवर्ती सूची है। अच्छा ये होता क्या? संघ सूची का मतलब है जो केंद्र जिन पर चीजों पर काम करेगा वो संघ सूची होगा, जैसे पेट्रोलियम, विदेश नीति, रक्षा मंत्रालय जितना हो गया वो सब कौन देखेगा? संघ सूची देखेगा। राज्य सूची
आपका जो राज्य काम करेगा उनको राजसूची बोलेंगे, और समवर्ती का मतलब जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिक्स होकर काम करेंगे, जैसे आपका जीएसटी राज्य को भी जाता है केंद्र को भी जाता है। या शिक्षा पे बात करें तो राज्य सरकार भी शिक्षा पे सरकारी स्कूलों में खर्चा करती और केंद्र सरकार भी अपना भागीदारी देती है। तो ये अनुसूची नंबर 7 में हो गया। अनुसूची नंबर 8 आते हैं, ये नोट डाउन कर लेना, ठीक है। आपको इतना ही पूछा जाता है कि कितने विषय हैं और कौन कौन सी अनुसूचियां हैं। अगला आता है अनुसूची नंबर 8, अनुसूची 8। अच्छा, अनुसूची 8 में ये बताया गया भाषा, किसके बारे में बताया गया, भाषा के बारे में बताया गया। अच्छा, हमारा जब संविधान बना तो मूल संविधान में भाषाएं कितनी थी, मूल संविधान में और वर्तमान में कितनी है वो बात आप पहले समझ लो। तो मूल संविधान में हमारी भाषाएं थी 14। जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ तब आपको 14 भाषाओं के बारे में बताया गया। आज कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं। तो आपसे क्वेश्चन ये नहीं कहेगा कि वो 14 भाषाएं बता दो ना, आपसे ये कहेगा जो जोड़ी गई उनके बारे में बता दो। तो सबसे पहली भाषा जोड़ी जाने वाली थी सिंधी। आपसे पूछा जाएगा कि संविधान में सबसे पहली भाषा कौन सी जोड़ी गई, सिंधी। इसके बाद 3 भाषाएं जोड़ी गई। आपको याद रखने के लिए नमक याद रखना, जैसे इसमें नेपाली, ना से नेपाली, मा से मणिपुरी, का से कोंकणी, ठीक है, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। इसके बाद 4 और भाषाएं जोड़ी गई, जैसे मैथ में आप बोर्ड मास पढ़ते हो, बोर्ड मास के नाम से पढ़ते हो। तो बी से बोडो, डी से डोगरी, एम से मैथिली, एस से संथाली, ये भाषाएं और जोड़ी गई। तो अब टोटल कितनी 22 भाषाएं। तो सबसे पहले यही आएगा कि अनुसूची 8 में क्या दिया गया, भाषा कितनी मूल संविधान में थी 14, वर्तमान में कितनी है 22। आपसे पहले पूछेगा सबसे पहली भाषा जोड़ी जाने वाली सिंधी, फिर 3 भाषाएं कौन सी आई, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, फिर 4 भाषाएं कौन सी हो गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली। तो ये आपका अनुसूची 8 हो गया। अनुसूची नंबर 9 देखते हैं। अनुसूची 9, अनुसूची 9 में दिया गया भूमि संरक्षण अधिनियम। ये कब जोड़ा गया, तो पहला संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया। अच्छा, भूमि संरक्षण अधिनियम अनुसूची 9 में दिया गया। इसमें क्या बताया गया कि जो भी जैसे पाकिस्तान से हमारे देश की भूमि का बंटवारा हुआ उसके बारे में, कहां से हर राज्य बंटवारा हो रहे थे, तो राज्यों में कौन सी किसके अंतर्गत भूमि आएगी, तो उसके अंदर चकबंदी वगैरह सब इसी के अंतर्गत आया, भूमि संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत। इसके बाद आता है अनुसूची नंबर 10, अनुसूची 10 दल बदल, दल बदल, दल बदल। दल बदल का मतलब है कि ये कहा गया कि कोई भी किसी भी पार्टी का होगा तो वो ऐसे नहीं दल बदल करेगा कि वो दूसरे में गया और सांसद है तो सांसद बना रहेगा। ये कहा गया किसी भी पार्टी का 1/3 सदस्य यदि एक साथ पार्टी को छोड़ रहे तो वो जो सांसदी होगी, जो सांसद होंगे, उनका पद हटेगा नहीं। तो वही है एक बार दल बदल का मतलब है एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आप जा सकते हो, उसी की बात कहेगी। 1/3 सदस्य यदि किसी पार्टी को छोड़ के जाते तो उनके सांसदों की संख्या या सांसदों के पद को नहीं छीना जाता है, बाकी 1/3 सदस्य से कम जाओगे तो आपको पद वो छीन लिया जाएगा। अनुसूची नंबर कितना 11। अनुसूची में 11 में कहा गया ग्राम पंचायत, किसके बारे में बताया गया, नगर, हाँ ग्राम पंचायत।
ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में कैसे विकास होगा वो सब की बात की गई। और अनुसूची 12 में बताया गया नगर पंचायत। किसके बारे में बताया गया? नगर पंचायत। तो ग्राम पंचायत और नगर पंचायत के बारे में 11 और 12 में। तो पहली अनुसूची में राज्य एवं संघ बताया गया, दूसरी अनुसूची में वेतन एवं भत्ते बताए गए, तीसरी में शपथ, चौथी में आपको राज्यों में राज्य सभा में सीटों का आवंटन, पांचवी में SC/ST, छठी में SC/ST कहाँ पे? अमित्र में, सातवीं में सूची की बात की गई, संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची, और इसके बाद आठवीं में भाषा की बात की गई, नौवीं में आपकी भूमि संरक्षण अधिनियम आया, 10वीं अनुसूची में दल बदल आया, 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत और 12वीं अनुसूची में नगर पंचायत। ये आपकी अनुसूचियां हो गई। एक बार आप लिख के याद करोगे आपको सारी याद हो जाएंगी। ठीक है, तो दोस्तों यदि हमारे चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब कर लो और जीएस की ऐसी सीरीज आपकी आती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।